Hello students, welcome back to my channel Physical Education class by Sachin Sharma. Today topic is खेल प्रशिक्षण के सिद्धांत प्रिंसिपल ऑफ स्पोर्ट्स ट्रेनिंग। खेल प्रशिक्षण उच्चतर प्रदर्शन के लिए खिलाड़ी को तैयार करने की एक जटिल प्रक्रिया है। यह सारी प्रक्रिया केवल सफल प्रशिक्षण अभ्यास पर ही निर्भर नहीं करती, अपितु खेल चिकित्सा, खेल जीव यांत्रिकी, एक्सरसाइज फिजियोलॉजी, खेल मनोविज्ञान आदि खोजों पर भी निर्भर करती है। इसके लिए शारीरिक शिक्षा के ऊपर लिखित उप विषयों प्राप्त जानकारियों को वास्तविक अभ्यास में लागू करना होगा। आजकल खेल प्रशिक्षण में तकनीक का समावेश की वजह से प्रशिक्षण की भूमिका महत्वपूर्ण हो गई है। वह प्रशिक्षक ही है जो खिलाड़ियों के प्रदर्शन को बढ़ाने के लिए श्रेष्ठ विधियों का चयन करता है और खेल प्रदर्शन को उत्कृष्ट बनाने के लिए निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखकर प्रशिक्षण की अनुसूची तैयार करता है। जैसे खिलाड़ियों की क्या आवश्यकता है, खिलाड़ियों की कितनी क्षमता है, खिलाड़ियों के पिछले प्रशिक्षण को भी देखना, अनुसूची तैयार करते समय खिलाड़ियों के प्रदर्शन का ध्यान रखना। खेल प्रशिक्षण का कार्यक्रम करने के लिए प्रशिक्षकों द्वारा कुछ सिद्धांतों का पालन किया जाता है, जो इस प्रकार है। विशिष्टता का सिद्धांत इस सिद्धांत के अनुसार किसी विशिष्ट अंग या भाग का व्यायाम करने से है उसी भाग का विकास होता है। किसी विशेष खेल व्यायाम या अच्छे होने के लिए उसी का अभ्यास करना ताकि अच्छे तथा उचित परिणाम मिले। खिलाड़ी तथा खेल की आवश्यकता व प्रगति के आधार पर कौशल विकसित करना है, क्योंकि अच्छे परिणाम पाने के लिए खेल प्रशिक्षण में तकनीक वैज्ञानिकता का समावेश आवश्यक है, क्योंकि विकसित तकनीकों का खिलाड़ियों पर विशिष्ट प्रभाव पड़ता है। उदाहरण के लिए भार प्रशिक्षण खिलाड़ियों की मांसपेशियों की शक्ति बढ़ाने में प्रयोग किया जाता है, जबकि सहनशीलता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इसी प्रकार यदि सहनशीलता बढ़ाने वाला प्रशिक्षण किया जाए तो उसका खिलाड़ी की शक्ति, वेग एवं लोच पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अतः शक्ति, सहनशक्ति, वेग, लोच एवं कौशल बढ़ाने के लिए अलग अलग प्रशिक्षण विधियों का प्रयोग में लाया जाता है। जैसे एक धावक दौड़ने के द्वारा, एक तैराक तैराकी के द्वारा, एक साइकिलिस्ट साइकिल चलाने के द्वारा प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। उदाहरणतः एक लंबी दूरी के धावक को सहनशीलता प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए, जबकि एक जिम्नास्ट को लचक का प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। विशिष्टता का सिद्धांत खिलाड़ी के शरीर के अनुकूलन पर भी निर्भर करता है। उत्क्रमणीयता का सिद्धांत इस सिद्धांत को अव्यवहार का सिद्धांत भी कहते हैं। यह सिद्धांत दर्शाता है कि यदि प्रशिक्षण को छोड़ दिया जाए तो अनुकूलता का जो स्तर प्राप्त किया जा चुका है वह धीरे धीरे कम होने लगा। अतः इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि प्रशिक्षण सत्रों के बीच अधिक अंतराल नहीं हो। यह सिद्धांत का मानना है कि अगर आप किसी कौशल या व्यवहार को लगातार नहीं लाते हैं तो उस कौशल को खो दोगे। उत्क्रमणीयता का सिद्धांत प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी इस सिद्धांत को अव्यवहार सिद्धांत भी कहते हैं। यह सिद्धांत दर्शाता है कि यदि प्रशिक्षण को छोड़ दिया जाता अनुकूलता का जो स्तर प्राप्त किया जा चुका है वह धीरे धीरे कम होने लगेगा। अतः हम इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि प्रशिक्षण सत्रों के बीच अधिक अंतराल नहीं हो। यह सिद्धांत का यह मानना है कि अगर आप किसी कौशल को व्यवहार में लगातार नहीं लाते तो उस कौशल को आप खो दोगे। प्रगति क्रम का सिद्धांत इस सिद्धांत का मानना है व्यायाम क्रमबद्ध ढंग से व्यवस्थित होने चाहिए, अर्थात साधारण से मुश्किल की ओर होने चाहिए। प्रशिक्षण के अंतर्गत प्रशिक्षण भार को धीरे धीरे बढ़ाना चाहिए ताकि परीक्षार्थी के शरीर की मांसपेशियां चोटिल ना हो। तीव्र गति से बढ़ाए गए प्रशिक्षण भार के फलस्वरूप खिलाड़ी की मांसपेशियां अनुकूलन नहीं कर पाती तथा खिलाड़ी को चोट लगने की संभावना बढ़ जाती है और अच्छे परिणाम भी प्राप्त नहीं होते। प्रगति क्रम का सिद्धांत पर्याप्त आराम तथा स्वास्थ्य लाभ, रिकवरी, पुनः शक्ति प्राप्ति पर बल देता है। अतः परीक्षार्थियों के पुष्टि स्तर को सुधारने के लिए प्रशिक्षण की मात्रा को धीरे धीरे बढ़ाना चाहिए, अन्यथा परीक्षार्थी अनुकूल नहीं कर पाएगा और हार मान लेगा। अतिभार का सिद्धांत अतिभार का शरीर पर अतिरिक्त दबाव है। खेल प्रदर्शन बढ़ोतरी बढ़ाने के लिए आवश्यक है, परंतु प्रशिक्षण भार धीरे धीरे बढ़ाया जाए ताकि शरीर उस भार के अनुसार अनुकूलित हो जाए, अन्यथा भार का अनुकूलन तो बना रहेगा परंतु उसका प्रभावीपन खत्म हो जाएगा। प्रशिक्षण भार दो प्रकार से बढ़ाया जा सकता है।
भार को स्थिर रखना, दोहराने की संख्या को बढ़ाना, भार को बढ़ाना परंतु दोहराने की संख्या को स्थिर रखना। अति भार के सिद्धांत को लागू करने से समय यह ध्यान रखना चाहिए कि प्रशिक्षण की तीव्रता एकदम अचानक से न बढ़ाई जाए। प्रशिक्षण भार की तीव्रता नियंत्रित और धीरे धीरे प्रशिक्षक की निगरानी में होनी चाहिए। अति भार में प्रशिक्षण की प्रगति के अनुसार शक्ति, सहनशक्ति व लचक में वृद्धि होती है। व्यक्तिगत भेद का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअलिटी। प्रशिक्षण के लिए व्यायामों को चयन करने से पहले ध्यान रखना चाहिए कि टीम का प्रत्येक खिलाड़ी आयु, ऊंचाई, भार, अनुभव के आधार पर बढ़ाना तथा उसकी आनुवंशिक क्षमताओं को प्रदर्शन करना, कमजोरी को शक्ति में बदलना होता है। निरंतरता का सिद्धांत, इस सिद्धांत के अनुसार प्रशिक्षण नियमित रूप से किया जाना चाहिए। प्रशिक्षण के दौरान अवकाश नहीं होना चाहिए क्योंकि प्रशिक्षण को तीव्रता घटाने या बढ़ाने से मांसपेशियों में अनुकूलन घट या बढ़ जाता है। इस कारण प्रशिक्षण की निरंतरता बनाए रखना अत्यंत आवश्यक है। 2 प्रशिक्षण सत्रों के बीच लंबे समय तक अंतराल नहीं होना चाहिए। ऐसा होने से खिलाड़ियों की क्रियात्मक क्षमताएं कम हो जाती हैं। आराम तथा पुनः शक्ति प्राप्ति का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ रेस्ट एंड रिकवरी। प्रशिक्षण सत्रों अथवा प्रतियोगिताओं के मध्य पुनः शक्ति प्राप्त करने के लिए आराम करने के लिए अंतराल होना आवश्यक है। आराम तथा पुनः शक्ति प्राप्ति की क्षमता उतनी ही महत्वपूर्ण है जितना कार्य करना। आराम के दौरान खिलाड़ी की मांसपेशियां तीव्र प्रशिक्षण गतिविधियों के दबाव से अनुकूलन कर लेती हैं। पर्याप्त मात्रा में किया गया आराम खिलाड़ी की शारीरिक एवं मानसिक ऊर्जा प्रदान करता है। संतुलन का सिद्धांत, इस सिद्धांत के अनुसार मनपसंद लक्ष्य पाने के लिए प्रशिक्षण की गतिविधियों का सही अनुपात होना आवश्यक है। अत्यधिक प्रशिक्षण के कारण थकान, प्रदर्शन स्तर में कमी, बीमारी, चोटें लग सकती हैं। सिद्धांत इस नियम पर आधारित है कि सभी चीज़ों में संतुलन होना चाहिए। प्रशिक्षण के स्थानांतरण का सिद्धांत, खेल कूद में प्रशिक्षण के स्थानांतरण का यह सिद्धांत दर्शाता है कि एक गतिविधि सीखने का प्रभाव संबंधित कौशलों, गतिविधियों के प्रदर्शनों को प्रभावित करता है। यह प्रभाव सकारात्मक, नकारात्मक तथा शून्य भी हो सकता है। यह सिद्धांत प्रशिक्षण योजना करने, मनोवांछित परिणाम में सहायक होता है। प्रशिक्षक की नई प्रशिक्षण योजना तैयार करने से पूर्वतः पहले सीखे गए कौशल तथा नए कौशलों के मध्य समता एवं विषमताओं का पता होना चाहिए। उसके बाद प्रशिक्षण की योजना बनानी चाहिए ताकि उसके प्रभाव सकारात्मक पड़े। विविधता का सिद्धांत, हमेशा एक जैसा प्रशिक्षण कार्यक्रम खिलाड़ी को उभारने वाला या प्रेरणा को घटाने वाला हो सकता है। अतः यह आवश्यक है प्रशिक्षण कार्यक्रम की समय को तोड़कर विविधता का समावेश किया जाए। तब विविधता से तात्पर्य प्रशिक्षण की मात्रा में तीव्रता तथा उसकी विधि से बदलाव से। प्रशिक्षण में विविधता सीखने की गति को बढ़ाएगी तथा प्रदर्शन अच्छा होगा। सामान्य व विशिष्ट तैयारी का सिद्धांत, प्रदर्शन में बढ़ोतरी के लिए सामान्य व विशिष्ट तैयारी दोनों ही समान रूप से महत्वपूर्ण है। सामान्य तैयारी विशिष्ट तैयारी के आधार के रूप में ही काम करती है। सामान्य तैयारी शरीर के संस्थानों व अंगों की क्रियात्मक क्षमता में वृद्धि करती है। इन संस्थानों व अंगों के अनुसार खेल अनुसार क्षमता बढ़ाने के लिए विशिष्ट तैयारी करनी पड़ती है। उदाहरण के लिए दौड़ने के लिए बढ़ाई गई गति फुटबॉल में भी सहायक होती है। इसी के साथ ये टॉपिक समाप्त होता है। नेक्स्ट टॉपिक देखने के लिए मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।